हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है, हम उससे पहले सभी जो हमारी कीज़ होती हैं डाटाबेस की वो कर चुके हैं। और कीज़ किस में यूज़ होती है? जब हम डाटा को एक टेबल और फॉर्म में लेते हैं। टेबल और फॉर्म का मतलब है डाटा को रो कॉलम्स में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमने की बनाई हुई थी जिससे हम उस डाटा को ईज़िली एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, और उसके बाद क्या था, कई बार क्या होता है डाटाबेस में, कई बार क्या ज़्यादातर क्या होता है डाटाबेस में कि आपने डाटाबेस बना लिया तो एक जैसा डाटा बार बार रिपीट होता रहता है डाटाबेस में। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है रिडंडेंसी। उस चीज़ को हम बोलते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ बार बार सेम चीज़ बार बार रिपीट होती है तो उसको रिडंडेंसी बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन बार बार टेबल में रिपीट हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी का क्या नुकसान है हमें? रिडंडेंसी का ये नुकसान है कि जो हमारी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर की, रिसोर्सेज का मतलब है जो मेमोरी होती है हमारी कंप्यूटर की, वो बार बार यूज़ होगी। अगर आप एक ही चीज़ को 50 बार लिख दोगे तो वो 50 बार लिखी गई तो उसने 50 बार स्पेस भी तो लिया ना हर बार। अगर एक जगह में एक बिट स्पेस लिया जा रहा है तो 50 बार लिखोगे तो 50 बिट हो गया। तो वो क्या है? वेस्टेज है रिसोर्सेज की कंप्यूटर के। और क्या होता है, एक और प्रॉब्लम होती है डाटाबेस। एक तो ये प्रॉब्लम होगी रिडंडेंसी की। एक और प्रॉब्लम होती है कि जब डाटा में रिडंडेंसी होती है तो क्या होता है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं इंसर्शन का, डिलीशन का और अपडेशन का, यानी जब हम इंसर्शन में डाटा डालते हैं, डिलीशन में हम डाटा को हटाते हैं टेबल के अंदर से, और अपडेशन में हम क्या करते हैं? डाटा को अपडेट करते हैं। जो हमारा डाटा है, जैसे किसी का नाम बदल गया, किसी ने अपना नाम चेंज कर दिया या किसी ने अपना एड्रेस चेंज किया, कोई कहीं से चला गया वहाँ से तो उसका एड्रेस चेंज हो गया और कहीं रहने लग गया तो अपना एड्रेस चेंज कराएगा। उसको हम अपडेशन बोलते हैं। डाटा के अंदर, एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर जो डाटा है उसके अंदर डाटा को चेंज करना। ठीक है, तो जो ये नॉर्मल डाटाबेस होता है उसके अंदर हम इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाते, प्रॉब्लम आती है। जैसे आप इंसर्ट करने जा रहे हैं डाटा को, तो आपकी 4 टेबल बनी हुई है उसके अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन चारों टेबल के अंदर वो डाटा इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 4 तरह की अलग अलग टेबल बनी हुई हैं और उनके अंदर उस पर्सन की इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपको दूसरा पर्सन भी डालना है तो आपको चारों जगह पे अपडेट करना पड़ेगा, उस डाटा को डालना पड़ेगा। और क्या है, डिलीशन में क्या होगा? अगर आप डिलीट करना चाहते हो, आप डिलीट तो करना चाहते हो एक टेबल के अंदर से कि इस टेबल के अंदर से उस पर्टिकुलर ना XYZ नाम का पर्सन डिलीट हो जाए। पर क्या होगा जब आप एक टेबल से डिलीट करोगे, क्योंकि सारी टेबल आपस में रिलेटेड है। हमने फॉरेन की थी, फॉरेन की में यही कंसेप्ट था कि एक टेबल की के अंदर जो प्राइमरी की होती है वो दूसरी टेबल के अंदर फॉरेन की होती है। ठीक है, वही कंसेप्ट था। तो उससे उसका मतलब है कि दोनों टेबल आपस में रिलेटेड है। अगर पहली टेबल में डाटा चेंज होता है तो दूसरी टेबल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? डिलीशन की प्रॉब्लम होगी। ऐसे ही हमारी अपडेशन की प्रॉब्लम होती है। आगे हम एग्जांपल के अनुसार करेंगे। जैसे आप, अगर कोई व्यक्ति 4 टेबल के अंदर, चारों जगह है उसका नाम, 4 टेबल के अंदर उसका नाम है, अगर उसका एड्रेस चेंज होता तो आपको एक जगह नहीं चेंज करना पड़ेगा, आपको उसका एड्रेस चारों जगह चेंज करना पड़ेगा। और एक और बात है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही टेबल है डाटाबेस में कि एक पर्सन का XYZ नाम के आदमी का नाम बार बार आ रहा है, 10 बार है उसका नाम उस टेबल के अंदर, तो आपने एक ही जगह चेंज कर दिया उसका एड्रेस, तो दूसरी जगह तो उसका एड्रेस चेंज नहीं हुआ, तो क्या हो गया? उसमें अपडेशन की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक जगह चेंज किया और दूसरी जगह चेंज नहीं किया। तो मेन पर्पज़ क्या होता है नॉर्मलाइजेशन का? नॉर्मलाइजेशन का यही पर्पज़ होता है कि एक तो हम उसकी जो रिडंडेंसी है, बार बार डाटा रिपीट हो रहा है, वो रिमूव हो जाए या कम हो जाए। बेसिकली होता है कि रिमूव हो जाए, और एक तो डाटा रिमूव हो जाए जो बार बार रिपीट हो रहा है, और क्या हो जाए, जो हम इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन करने में हमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हम एक जगह पे चेंज करते थे तो हमें सारी जगह पे चेंज करना पड़ता था, वो प्रॉब्लम भी हमारी हट जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि जो हमारे पास एक बहुत बड़ी टेबल है जिसका डाटा हमसे हैंडल नहीं किया जा रहा है,
जिस टेबल के अंदर प्रॉब्लम है उसको हम सब टेबल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और वो टेबल्स आपस में लिंक्ड होती है, यानी आपको एक ही जगह टेबल में चेंज करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली सारी जगह टेबल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसमें डाटाबेस के अंदर। तो ये सबसे पहले किसी ने EF कोड हुए थे, कोई साइंटिस्ट, उन्होंने प्रपोज किया था उन्होंने प्रपोज किया था कि नॉर्मलाइजेशन करनी चाहिए हमें, बहुत बड़े डाटा को छोटे छोटे टेबल्स के अंदर हम डिवाइड कर देंगे जिससे उसकी हैंडलिंग ईजी हो जाएगी और डिलीशन, इंसर्शन और अपडेशन ऑपरेशन हम उस पर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, जो भी मैंने आपको इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन ऑपरेशन जो हम नहीं कर पाते उनको एनोमलीज बोला जाता है। आप देख सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो, उसको क्या बोला जाता है, एनोमलीज। एनोमलीज का मतलब है त्रुटियाँ, फिर डिलीशन की त्रुटि, इंसर्शन की त्रुटि और अपडेशन की त्रुटि। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में अच्छे से ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि इनके बारे में इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, एनोमलीज के बारे में एग्जाम्पल के साथ।